है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आप सबका प्यारा भाई अमित सर। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिक्स में हम बता रहे थे कि दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखने पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट फिगर बता दिए थे आपको कि यदि वस्तु P और F के बीच रखा जाए, क्या बताए थे? यदि वस्तु P और F के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए थे और आज हम बताने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि वीडियो आपको धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपके बुक में बोल रहा है यदि वस्तु को, क्या बोल रहा है? यदि वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए उसको हम चित्र के मदद से अच्छी तरह से समझाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं और उसके बाद बताते हैं आपको कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इसको कर देते हैं सबसे पहले रचित। ठीक है, इसको कर दिया रचित और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, और आपका यहाँ पे होगा F और यहाँ पे होगा C, और C के लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे C के लेफ्ट साइड जो होता है बाबू, ये होता है आपका अनंत। इधर जो रहा ये हुआ आपका अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो उसे अनंत बोलते हैं। ठीक है, तो इधर C के बाद आपका अनंत हुआ। यहाँ पे आपका होगा पोल। दर्पण को हम बोल सकते हैं M और N, इसका नाम दे दिए। ठीक है, M और N दर्पण का नाम दे दिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वस्तु को ऐप पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए वस्तु को ऐप पे रखते हैं। ये रहा आपका वस्तु और इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। जब प्रकाश की किरण यहाँ, यानी कि आपका प्रकाश की किरण जब ऐसे कहीं से भी आएगी, ठीक है, कहीं से भी आएगी तो एक किरण जो है आपके मिरर पर जाएगा और वो फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, तो हम फोकस से इसको पहले गुजार देते हैं। देखिए मैंने फोकस से इसे गुजार दिया। आप लोग इसे इंची की मदद से बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाइएगा। मेरे पास तो इंची है नहीं, तो चलिए हम फिगर बना देते हैं और समझा देते हैं आपको। देखिए आपका एक फिगर ये बन गया। अब देखिए दूसरा कहाँ पे आता है। अब दूसरा किरण जो है ये जाएगा ऐसे, चलिए ऐसे जाएगा इस पे, और एक जाएगा C से होके। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ये दोनों समानांतर, ये रेखा जो है समानांतर चलती जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। अभी हम बताए थे कि जिसका कहीं पे अंत नहीं होता है उसे अनंत बोलते हैं, जिसका अंत नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? तो अनंत बोलते हैं। तो देखिए ये किरण जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, कभी भी नहीं काटेगी। तो इसका जो है फिगर कहाँ बनेगा? तो इसका फिगर अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने को लिखना है, क्या लिखना है? और देखो पहले यहाँ पे दे देते हैं वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी आपका वस्तु है। देखिए अवतल दर्पण में लिखना है थोड़ा सा ताकि आपको, अवतल दर्पण MN में देखिए अवतल दर्पण रहा ये आपका M और N, इसका नामकरण किए हैं तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण MN में वस्तु ए बी कहाँ पे रखे हैं? तो फोकस पे रखे हैं। ए बी फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे। यहाँ पे दे दो तो अनंत। ठीक है, वहाँ पे उसका प्रतिबिंब अनंत पर
अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे जो आपका वस्तु है और ये जो किरण है धीरे 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 जितना भी आगे जाएगी और बढ़ते जाएगा, तो इसका किरण जो है बढ़ते जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। यह प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा ठीक है। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये कैसा है, यानी कि वास्तविक बन रहा है तो इसका मतलब है कि उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, आवर्धित होगा। कैसा होगा, आवर्धित होगा, लिख लीजिए यहाँ पे, बहुत बड़ा और आवर्धित। ठीक है, तो ये रहा आपका, इतना लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप इतना लिख लेते हैं तो आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, यदि वीडियो आपको धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। आप इतना समझ चुके हैं तो इसको पहले कर लेते हैं क्लीन। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप करेंगे क्लीन और नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कर देते हैं इसको क्लीन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। नेक्स्ट फिगर आपका है, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फर्स्ट में कहाँ रखे थे, फर्स्ट में आप P और F के बीच रखे थे, सेकंड में आप F पे रखें। ठीक है, अब जो है F और C के बीच रखेंगे, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है इस बार वस्तु को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। किसका, एक अवतल दर्पण का फिगर बना दिए। ये दे दिए F, ये दे दिए C, और वस्तु इस बार कहाँ पे रखना है, तो वस्तु अपने को इस बार C यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। वक्रता केंद्र हुआ और फोकस के बीच में वस्तु रख दिए। एक किरण ऐसे जाएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो चलिए इसको जो है ना फोकस से पहले गुजार देते हैं। चलो इसको गुजार दिया फोकस से। अब देखो दूसरा किरण जो जाएगी ऐसे जाएगी, यहाँ पे दर्पण पे आएगी पहले। ठीक है, और देखो जहाँ पे काटा, क्या क्या, एक दूसरे को जहाँ पे किरण ने काटा उसको जो है ऐसे मिला देना है। ठीक है, अपने को ऐसे मिला देना है। ये हुआ आपका वस्तु। देखिए प्रतिबिंब, वस्तु आप क्या रखे थे यहाँ पे, देखिए A और B, AB वस्तु रखे थे हम, और आपका प्रतिबिंब क्या बना, तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। तो कैसे, प्रतिबिंब जो आपका होगा वो होगा A डैश और B डैश। वस्तु रखे थे BA, वस्तु था आपका, वस्तु था क्या B और A, तो प्रतिबिंब आपका बना A डैश B डैश। चलिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। वस्तु कर देते हैं A और B, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा B डैश और A डैश। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हो गया, ये फिगर बन गया। अब इसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, ये हो गया M और ये हो गया N। तो लिखना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण M तथा N में वस्तु AB, वस्तु AB, फोकस तथा वक्रता केंद्र के
बीच अवतल दर्पण M तथा N में वस्तु AB फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बना है उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब बना है C, और यानी कि हम बताए थे फर्स्ट वाला फिगर में कि C के लेफ्ट साइड जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस है इसे क्या बोलते हैं, इधर C के बाद वाले को उसे बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो आपका फिगर कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यदि ये वाला जो किरण है एक दूसरे को नहीं काटती तो इसका फिगर जो है अनंत पे बनता। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इन्होंने काटा है, एक दूसरे को काट दिया है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, अनंत पे बनता है। तो कैसा बनता है, यहाँ पे देखिए फिगर आपका उल्टा है। क्या है, फिगर बाबू आपका उल्टा है। यदि फिगर उल्टा है तो ये तो कन्फर्म हो गया ये प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि फिगर सीधा होता तो आपको यहाँ से पता चल जाता कि ये प्रतिबिंब कैसा है, तो आभासी है या काल्पनिक है। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आभासी और काल्पनिक, क्या आभासी और काल्पनिक एक ही का नाम, यानी कि आभासी और काल्पनिक एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये जो है वास्तविक बना क्योंकि ये प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे यह प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो फिगर कैसा होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक है और उल्टा है। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, दो को बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शंस 4 ऑप्शंस मिलेगा आपको, रहेगा फर्स्ट में आएगा क्या रहेगा, फर्स्ट में किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो फर्स्ट में रहेगा वास्तविक को, सेकंड दे देगा आभासी को, थर्ड दे देगा काल्पनिक को, फोर्थ दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको मारना क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका जो है 2 नंबर यहाँ से भी कंफर्म हो गया, फिगर से तो 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और 2 ऑब्जेक्टिव मैंने भी बता दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया आपका, यह प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका बन गया अवतल दर्पण M तथा N वस्तु AB फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और क्या देखिए, और क्या देखिए, वस्तु जितना बड़ा है उससे प्रतिबिंब बड़ा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। बहुत बड़ा दूसरे केस में बनेगा, तो उसको हम बताते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये आप 2 फिगर बता चुके हैं हम, और इसे आप समझ भी चुके हैं। यदि वीडियो समझने में कोई परेशानी होती है तो वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार देखिए, और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।